नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या कह रहे थे और पंजाब पाकिस्तान की मुख्यमंत्री नवाज शरीफ की बेटी क्या कह रही थी और इनके डिफेंस मिनिस्टर कि हम एटमी हथियार से संपन्न देश हैं, किसको धमकी देने की कोशिश कर रहे थे। ये तो कारगिल के समय भी थे इनके पास, तब क्या कर लिया था इन्होंने। और इस तरह की गीदड़ भभकियां, वो तो इन भभकियों में आ सकते हैं कि जो ये ना जानता हो कि ये जो परमाणु हथियार होते हैं, अमेरिका के अलावा तो दुनिया में आज तक किसी ने यूज किए नहीं है, किसी की हिम्मत पड़ी नहीं है और ये यूज करने के लिए होते भी नहीं हैं। ये आपको एक पावर देते हैं, आपको एक अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बचाव के लिए, बस एक आप समझ लीजिए कि आपने ये रखे हुए हैं। लेकिन कहाँ चले गए वो परमाणु बम? और आसिम मुनीर कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? दूसरी बात ये है कि ये कह तो रहे हैं कि हम जवाब देंगे, लेकिन वो किस तरह का जवाब होगा उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। और अगर इन्होंने दुस्साहस करने की कोशिश की तो उसके बाद ये पानी मांगने के लायक भी नहीं बचेंगे कि हमारा सिंधु नदी में जो है पानी छोड़ दीजिए, चनाब में जो है प्रवाह जारी रहने दीजिए। इनकी ये हालत होगी। और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका तो कहना है कि एक और गलती इसको नक्शे से मिटा देगी पाकिस्तान को। और ये सारा कुछ कैसे अचीव हुआ है? अभी तक तो हम बहुत जो विकसित देश थे उन्हीं के द्वारा ये सब टारगेटेड जो आपके टैक्टिकल जो इस तरह के युद्ध होते थे या उनको अचीव किया जाता था करते हुए देखते थे या फिल्मों में देखते थे। ये हमने जो किया है कि मसूद अजहर का परिवार कहाँ रह रहा है या हाफिज सईद कहाँ रह रहा है, इनके रिक्रूटमेंट सेंटर कौन से हैं, इनके ट्रेनिंग सेंटर कौन से हैं, इनके लॉन्चिंग पैड कौन से हैं, और फिर उनको अचीव किया जाए, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो पूरा गैंग जो उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, यहां तक के बेशर्मी के साथ जब गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तब भी ये मुंह फाड़ करके सबूत मांग रहे थे। तो आज तो सबूत बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। बल्कि वहां के पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो तो वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धड़ल्ले से जारी कर रहे हैं। तो सारी दुनिया को पता चल गया है, सारी दुनिया ने सबूत देख लिया कि भारतीय सेना ने क्या किया है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल अजय रैना साहब और आदि अचिंत साहब। और दोनों का मुझे परिचय भी देने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार ओम जी। कर्नल अजय रैना जी, मैं आपके पास ही आता हूं। पहले इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया, थोड़ा सा ये बताएं, शायद हमारे दर्शकों के ज्ञान में वृद्धि होगी और इसका कितना बड़ा मैसेज गया है। जी ओम जी, आपको नमस्कार, आदि जी नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। सर, एक जो जिसको कहते हैं ना कॉपी बुक स्टाइल, कि आपने टारगेट चुना, आप कॉन्फिडेंट हो उस इंटेलिजेंस जिसे आपने एक्वायर की और फिर आपने पिन पॉइंट करके मारा, ये एक हमारे देश की मिलिट्री कैपेबिलिटी को एक अलग लेवल पे लेके गया है। बालाकोट के टाइम पे भी हमने टारगेट चुना था और उस पर भी स्ट्राइक किया था, पूरी एक फॉर्मेशन गई थी। और इसमें क्या हुआ कि आप कम से कम आप देखेंगे 700-800 किलोमीटर में भी मोर, 1000 किलोमीटर के फ्रंटेज में जो पाकिस्तान का सबसे हैवीली डिफेंडेड एरिया है, जो पीओजे के नीचे वाले पीओजे के से लेके भावलपुर तक है, उसके बीच में जाके मारा है। तो ये भी नहीं हमने कहीं कोशिश की जैसे ईरानियन करते हैं नूरा कुश्ती की साइड पे कहीं डेजर्ट में गोल मार के आगे। उसका जो इम्पैक्ट
जो भारत ने इस बार चेंज हुआ है, जो नई चीजें जो हमें समझनी चाहिए, एक हमारी कैपेबिलिटी में सीधा सीधा दिख रहा है, फिल्मी टाइप जैसे आपने कहा, ऊपर से इंटेलिजेंस एक्वायर करने की कैपेबिलिटी, हिट करने की कैपेबिलिटी, और तीसरा फिर पूरी दुनिया को वीडियो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कुछ अपोजिशन की जो MOU वाली पार्टियां हैं, उनका शौक है ये कहना कि पाकिस्तान में वो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ पेड़ गिर गया, वहाँ कौवे मर गए, तो इन द फेस वीडियोस ये लो, ये है प्रूफ। ये एक ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कह सकते हो आप, मिलिट्री स्टेटमेंट कह सकते हैं आप इसको, ये उस पे ले गया। आज भारत एक लेवल ऊपर चढ़ गया, और दुनिया के जो मिलिट्री ऑब्जर्वर इनको देख रहे हैं, हमारे जो यहाँ हो रहा है वो देख रहा है, तो वो इसको नोटिस करेंगे, क्योंकि पीछे हमने सैटेलाइट मारने की क्षमता की थी तो हम नंबर 4 हो गए थे वर्ल्ड में। आप ये मान के चले कि मिलिटरली भी हम अब उस फिल्मी वाले उसमें आ गए हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारी सेनाएं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारे सारे राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनको बहुत ही बधाई के पात्र हैं, बिकॉज इसमें पेशेंस ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। जब हमारे उन पार्टीज ने जिन्होंने कभी हमारी सरकार का साथ नहीं दिया, जिन्होंने फौज से प्रूफ मांगे, वही पार्टीज प्रेशर डाल रही थी, करो करो करो, बिकॉज उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसमें चाइना की क्या गेम थी। तो एज ए नेशन लोगों ने हौसला रखा, विश्वास रखा, तो ये 3-4 चीजें बड़ी स्टैंड आउट करती हैं, जो बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले कभी नहीं हुई, और ये बहुत ही ज्यादा हर्ष की बात है जी। आदि जी, कर्नल अजय रैना साहब ने जो जानकारी दी है कि एक अलग ही लेवल पर हमारी सेना पहुंच चुकी है अब, और उसके पास जो क्षमता है, जो ये सब हुआ है, मुझे लगता है कि 2014 के बाद का भारत और 2014 के पहले का भारत, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तैयारियों में, इक्विपमेंट देने में, सेना के हौसले में, उनको खुली छूट देने में, उनको रणनीति बनाने में, उसको जमीन पर उतारने में। और देखिए, मैसेजिंग की बात अगर हम करें तो ब्रीफिंग के लिए 2 महिला ऑफिसर आई, एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एक मुस्लिम लेडी जो है, वो दोनों को भेजा गया। ये एक मैसेजिंग है। और चूंकि ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, तो पाकिस्तान को भी, आसिम मुनीर को भी और पूरी दुनिया को भी एक मैसेज भी दिया गया है। तो पहले ये कि जो हमारा बदला हुआ ये भारत है, पिछले 10-11 साल में जो कुछ हुआ है। सर, बदलाव तो है ही है, क्योंकि आप बदला ले रहे हो, पहले तो बदला भी नहीं लेते थे। तो एक नया, अब मेरा कहना एक ही चीज होगा कि ये बदला जो आपने लिया है, इसको भी एक आदत डालनी पड़ेगी सर। बार बार जब भी कुछ होता है, उसमें जाके आपको इनको इसी तरह से सिर पे मारना पड़ेगा, इसी तरह से, या जो भी जिस तरह से भी फौज डिजाइन करती है। बट सबसे बड़ी चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए सर, हम सबको, कि देखिए ये एक चेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस बोलते हैं ना, हमारा जो सोच है वो बदलेगी आगे जाके, और जो हमारे एनिमीज हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि भाई इतना वाइड स्प्रेड अटैक। दूसरा सर, देखिए अभी ये गेम खत्म नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पाकिस्तानी कुछ बेवकूफी करेंगे। मेरे हिसाब से ये कुछ राजस्थान, गुजरात के अंदर कहीं पे कोई घर बार, जिस तरह से हमने फोटोएं दिखाई हैं कि ये बिल्डिंग है, ये है, वो भी कुछ ऐसी बिल्डिंग दिखा के कि यहाँ पर बलोच के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहां पर ये कुछ स्ट्राइक वाइक करने की कोशिश करेंगे इसी तरह से। तो ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह ये गेम आगे जाती है। बट देखिए सर, भारत बदला वो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी अटैक्स करे हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर आपने एयर रेड्स करी, फिर आपने म्यांमार में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस आपने 2-3 बार और भी करे हुए हैं। तो ये ऑब्वियसली एक चेंज है, जिस सिचुएशन में हम लोग रहते थे, हम लोग कभी भी ऐसे हमने बिहेव नहीं करा है। बट सबसे ज्यादा चीज होती है सर इसके अंदर, पूरे देश को भी एक चीज और समझनी है कि ये बड़े डेंजरस टाइम्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान एक बावला देश है, तो हमको थोड़ा सोच के समझ के फूक के आगे कदम रखना है, क्योंकि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को तो आपको काटना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। तो अभी आप ये अगर कर सकते हो, तो अगले साल अगर कुछ, भगवान ना करे, अगर कुछ हो, तो आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो उससे भी ज्यादा होना चाहिए। इट शुड बी हायर एंड हेवियर एंड हार्डर देन दिस। तो उसके लिए आपकी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट और ये सब चीजें बड़ी जरूरी रहेंगी, जो बाय द वे आई मीन चल रही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। काफी कुछ चल रहा है, नई चीजें रोज इजाज होती हैं, हम देखते हैं कितने रोज टेस्ट करते हैं हम लोग।
सो देयर काफी कुछ हो रहा है, तो हमको अपनी फौजों को और भी तगड़ा बनाना पड़ेगा। लेकिन आसपास एक चीज है सर, बांग्लादेश और जो छोटे छोटे और देश हैं उनमें एक बड़ा कड़ा मैसेज जाएगा कि यार अब थोड़ा पंगे ध्यान से लेना। सही कह रहे हैं अजय जी। जो अभी आदि जी कह रहे थे कि बेवकूफी कर सकता है पाकिस्तान, और मुझे लगता है कि बेवकूफी करना अब उनकी मजबूरी भी होगी, क्योंकि आसिम मुनीर जिस तरीके से चौड़ी छाती करके चलता है, जिस तरीके से अनाप शनाप बोलता है, जिस तरह का लेक्चर उसने प्रवासी पाकिस्तानियों के सामने दिया था, जो थियरी थी टू नेशन की, वो वहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने तो हिंदू मुसलमान और पता नहीं क्या क्या मौलाना की तरह उसने बिहेव किया था। तो इस समय पूरे पाकिस्तान का प्रेशर उस आदमी के ऊपर होगा, और सवाल तो उठने शुरू हो गए हैं कि भाई इतने अंदर तक 9 टारगेट अचीव कर लिए भारतीय सेना ने, और आपकी सेना कहाँ सोई पड़ी थी, क्या कर रहे थे आप? तो वो बेवकूफी तो करेगा। अगर उसने बेवकूफी की तो बीती रात जो आप मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि उसके बाद उसका बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है, नेवी को खो सकता है, तबाह कर सकती है भारतीय नेवी उसको, और पीओजे के से भी उसको हाथ धोना पड़ सकता है। तो क्या अभी ये चीजें हम होते हुए देख सकते हैं? ओमकार जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो उसको, पाकिस्तानी फौज को सड़कों के ऊपर लोग थप्पड़ मारेंगे। मतलब वो कंडीशन है। और क्या अंजाम हो सकता है वो आपको, अगर हम 71 में लेके जाएं, 71 में जब इनको मार पड़ी ईस्ट बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में, तो ऐसे ऐसे इंस्टांस हुए कि हमारी तरफ के 400 सैनिक, एक बटालियन भी आधी, और पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड ने सरेंडर किया डर के मारे, 3000। तो ये इनकी साइकोलॉजी है। अब उसको वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये जो फूं फां बुली आप तभी तक हो सकते हो जब तक आपके साथ हो रहा है, बाकी जब आगे से पड़ती है। अगर पाकिस्तान रिएक्ट करता है तो अभी किस पे रिएक्ट करेगा? हमने तो उनके पाकिस्तानी पे ठिकानों पे टेररिस्ट पे अटैक बोला, हमने क्लियरली बोला, हमने तो ना सिविलियन को मारा ना हमने मिलिट्री को मारा। जब वो हमारे देश में करेगा, जितना मर्जी झूठ बोले, जो आदि जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हो सकता है किसी बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश करें, बोले बलोचों का ये था, लेकिन दुनिया भी नहीं मानेगी, हमें नहीं मानेगी, तो इसका सीधा वार होगा हमारे ऊपर। उस वार के बाद आप ये मान के चलिए कि अगर आज 9 या 10 मारे हैं तो फिर 90 और 100 पे बात जाएगी, फिर मिलिट्री टू मिलिट्री होगा। और ऐसा हो गया तो वो जो नेवी साउथ में बैठी हुई है और पीओजे के आपका जो है, जब इनको वो मार पड़ेगी, जिसको क्रिपल कहते हैं फौजी लैंग्वेज में, क्रिपल कर दिया जाएगा, फिर ये जो पीओजे के पे हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्टिशलिंग करके मार के जाते हैं, आपको हैरानगी ना हो कि शायद वहां पे आपको मोर्चे खाली मिले। ये पहले भी कर चुके हैं बांग्लादेश में। मैं कह रहा हूँ 400 कुछ लोगों के सामने 600 3000 लोगों का सरेंडर हो, एक जगह नहीं, बहुत जगह हुआ। तो ये तो तय है। और मैं चाहता हूँ एज ए राष्ट्रवादी कि पाकिस्तानी गलती करे, क्योंकि हमने जो अभी तक किया है ना, अभी तक हमने एक स्टाइल स्टेटमेंट दिया है। हमने वो जड़ें जो काटनी है ना, पाकिस्तान की जड़ों, टेररिज्म की जड़ फौज के अंदर है, और इनके फौज के ठिकाने हमें उड़ाने पड़ेंगे, चाहे वो उनका GHQ हो, चाहे इनके कोर हेडक्वार्टर्स हो, इनकी नेवी हो, इनके मिसाइल साइट्स हो, मेरी कतर से न्यूक्लियर लेबोरेटरी हो। एक बार ऐसा हो गया, पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी की और हमें रिस्पॉन्ड किया, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान नाम मात्र रह जाएगा। उसके बाद आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक्चुअली ऐसा हो, क्योंकि और 2 साल में ओम जी में एक फुल फ्लेज वर्ल्ड वार का एक सिनेरियो 1-1.5 साल में देख रहा हूँ। जैसे वर्ल्ड वार में ऑलरेडी स्टार्ट है, मैं तो पहले मानता हूँ। हमें अपना ये साफ सफाई करके साइड में अपना हाउस इन ऑर्डर करके हमने उस वर्ल्ड वार को तमाशा के तौर पे देखें। ये ना हो कि हम उस वर्ल्ड वार का कारण बने, जब उसमें फंस जाएं, फिर हमारी जो इकोनॉमी का वो सारा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पाकिस्तान की बर्बादी मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं है। हमारे नुकसान भी होगा, हमारी बलिदान देंगे लोग, बट ठीक है, सिविलाइजेशन वॉर में ऐसा हो जाता है, करना पड़ता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं आदि जी। एक दो वीडियो हमने देखे हैं, कुछ पाकिस्तानी फाइटर को उड़ाया जा रहा है, क्या ये ताजा वीडियो हैं? और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या इसका कारनामा है, या ये कोई पुराने कहीं और के हैं? और अगर ये पाकिस्तानी जेट्स को उड़ाया गया है तो ये तो एक तरीके से हमने ये भी साबित कर दिया है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास है वो तो किसी काम का नहीं है,
और हमारा जो है वो तो इतना मारक क्षमता रखता है कि इनके जेट को उड़ा रहा है। सर इस टाइम पे तो कुछ कंफर्म बोलना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बोलते हैं ना फॉग ऑफ वॉर है इस टाइम पे, काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन घूम रही है इधर उधर। देखिए सर, लॉसेस एनिमी, ये जब कॉम्बैट होती है सर उसके अंदर लॉसेस तो सबके होते हैं। बाय द वे आज एक F-18 फाइटर जेट अमेरिका का गिरा है, और पिछले हफ्ते के अंदर 2 हो चुके हैं अमेरिका के लॉसेस जब वो हुतीज के साथ लड़ रहे हैं। तो देखिए सर, लॉसेस तो हर जगह होते हैं। आई मीन नो मैटर कितने आप पावरफुल हो, अब रशिया को देख लीजिए, इतना पावरफुल कंट्री है, कितने लॉसेस झेले हैं उसने भी इन दिस वॉर। इट इज नॉट इवन फनी। आई मीन रशिया के तो घर में घुस के मारता है वो तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कभी ऑयल रिफाइनरी में एंड दिस एंड दैट। तो सर इस टाइम पे कंफर्म बोलना कुछ बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज पूरा फॉग्ड है, एवरीबॉडीज, हमारी तरफ से भी क्लेम्स हैं, उनकी तरफ से भी क्लेम्स हैं, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। बट देखिए सर, एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जस्ट द शेयर फैक्टर की ये सारी स्ट्राइक्स अंदर गई हैं, ठीक है, और इन टारगेट्स को मारा गया है और ये प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, दैट शुड टेल यू क्वाइट अ बिट। और जिस तरह से फोटोग्राफ्स और जिस तरह से आज ही फ्यूनरल्स और ये सब चीजें हमको दिख रही हैं होती हुई, तो ये तो आपको दिखाता है सर कि एक सुपीरियोरिटी तो है आपके पास, ठीक है। अब एक बैटल होगी सर, उसके अंदर लॉसेस तो आपके भी होंगे, उनके उनके भी होंगे, आपके भी होंगे, ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। और मैं इसके लिए आपको लेके जाना चाहूंगा 1971 की पहले 3 दिन की बैटल में, ठीक है। 1971 की पहले 3 दिन की बैटल जो वेस्टर्न फ्रंट में हुई थी, पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान के साथ, मोरलेस एयर बैटल थी और थोड़े बहुत ग्राउंड इनकर्जन हुए थे इनके। उस एयर बैटल के अंदर भारत अच्छा नहीं कर पाया पहले 3 दिन में, लेकिन 3 दिन के बाद फिर जो पाकिस्तान की हालत हुई थी और जिस तरह से रीसेट किया था अपने आप को, उससे काफी कुछ चेंज हो गया था। तो ये वॉर है सर, वॉर या बैटल है, बैटल के अंदर उल्टी सीधी चीजें होती हैं, दैट देयर इज नो क्वेश्चन। पाकिस्तानी इक्विपमेंट के बारे में देखिए सर, एक चीज तो समझ में आई है कि इनके इक्विपमेंट इज वेरी चाइनीज बेस्ड, राइट। तो एक आप प्रोपेगेंडा मशीन भी देखेंगे, अगर वो कुछ भी छोटा सा कुछ भी होगा तो यू विल सी अ हेवी प्रोपेगेंडा कमिंग आउट, क्योंकि चाइना को अपनी इक्विपमेंट बेचनी है। और ये हमेशा समझिए सर, जो भी ये मिलिट्री एक्शन स्पेशली एयरक्राफ्ट के ऊपर होते हैं, दे आर बैक्ड बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोपेगेंडा, बिकॉज ये these are very expensive aircraft, 200-300 मिलियन डॉलर का एक एयरक्राफ्ट, आई मीन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो उसी तरह से फिर आप देखेंगे कि थोड़ा प्रोपेगेंडा भी उसी हिसाब से किया जाता है, क्योंकि कंपनीज की फ्यूचर्स लगे होते हैं इसके ऊपर, तो वो तो चाहेंगे अलग अलग तरह से। देखिए सर, अब जैसे कर्नल राणा बोल रहे थे, उसके ऊपर मैं एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहूंगा कि ये रिटेलिएशन इनके, ये लोग बेसिकली करना क्या चाहेंगे कि भाई एक लेवल इवन करना। पाकिस्तान का हमेशा एक एक टैक्टिक रही है कि भाई हम भारत से कमजोर नहीं है, ये हमेशा इनका कहना है कि हम भारत से कमजोर नहीं है, हम उसी लेवल पे हैं। और हमारे भी कई एनालिस्ट हैं, आई मीन सैडली बोले तो हमारे भी कई एनालिस्ट हैं जो ये बोलते हैं कि भाई अगर शॉर्ट स्केल वॉर होगी या ऐसा कुछ होगा तो पाकिस्तान कैन प्रिवेल। तो ये भी है, ये सब चीजों को, थ्योरीज को कहीं ना कहीं आई थिंक टेस्ट किया जा रहा है एंड उस टेस्ट में अभी दिखेगा क्या होता है, बिकॉज आज की रात काफी लंबी होगी मेरे ख्याल से। बहुत महत्वपूर्ण संकेत आप दे रहे हैं, और ये संभावित भी है, क्योंकि जितनी चुप्पी उधर से दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ तो अपनी नाक, अपनी इज्जत बचाने के लिए करेंगे। लेकिन कर्नल अजय रैना सर, मुझे ये बताइए कि आसिम मुनीर के आने के बाद पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इधर सेना ने जिस तरीके से कुछ नहरें बनाने की कोशिश की थी, डेजर्ट इलाके में पानी ले जाने के लिए, सिंध में जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, और कुछ मस्जिदों से जिस तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ी हैं कि वो सेना का साथ नहीं देंगे, और खैबर पख्तूनख्वा से तो सीमांत गांधी के पोते या परपोत्र ने एक वीडियो आया था जिसमें कहा था कि अब ये पंजाबी लड़ लें भारत से। ये इस तरह की जो बातें वहां पर हो रही हैं, ये अगेन आसिम मुनीर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का समय है इस समय। बिल्कुल, उसके पास ऑप्शन क्या है? उसने एक जिहादी माइंडसेट को बढ़ाया, कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाई। जनरल जिया और ये दोनों जिहादी थे, फर्क क्या है कि जनरल जिया जिहादी था दिमाग वाला,
वो इतना खुद प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था जितना वो दिखाता था, मगर उसने साथ साथ में अफगान जिहाद का फायदा उठा के उसने पाकिस्तान की कैपेबिलिटी बढ़ाई और उसका काफी सारे रिसोर्सेज उठा के कश्मीर में डाल दिए। ये जो है ये बड़ा मौलाना है, प्रॉपर मौलाना है, लेकिन दिमाग मौलाना जैसे ये मदरसा वाला ही है। इसने अपनी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाई, इसने डबल गेम, जब अमेरिका निकला अफगानिस्तान के बाद, इसके पास एक टाइम था जब मेंड कर सकता था, लेकिन इसने पहले अड़चन डाली जब बाजवा ने हमारे साथ पीस की कोशिश की, जनरल बाजवा ने, तो इमरान ने मना किया। उसके बाद ये आया तो इसने उल्टा ही रास्ता पकड़ लिया। जब इमरान भी चला गया था तो एक फिर ऑप्शन थी इसके पास कि शायद हमारे पास हाथ, अगर ये नॉर्मल जनरल होता तो ऐसे करता, बिकॉज फौजियों को पता होता है कि लड़ाई की कॉस्ट क्या होगी सबसे ज्यादा। एक जनरल होने के बावजूद ऐसी बातें करनी, बहकी बहकी बातें करनी, और अपनी कैपेबिलिटी आपकी घट बा घट हो रही है ना, आपके पास तेल है ना आपका अम्युनिशन है, जो अम्युनिशन आप बेच रहे हो यूक्रेन को, और यूक्रेन से वो इसराइल में जा रहा है अपने भाइयों के ऊपर मारने के लिए गाजा पे। तो इसने जो सीन क्रिएट किया, इसने शायद वो गेम खेली कि भारत हमेशा की तरह हम थप्पड़ मारेंगे, इधर से थोड़ा चूंचा करेगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अब ये हो गया ओमकार जी, इसके पास जो रिसोर्सेज हैं उससे या तो हमारे साथ पंगा ले सकता है, या फिर ये बलोच और केपी को संभाल सकता है, दोनों तो कर ही नहीं सकता। तो जिस तरफ ये मुड़ा, अब इसके पास ऑप्शन नहीं है। इसको ऑप्शन मिलेगी तो ये कहेगा मैं जगह बलोचों को गोलियां मारता हूँ, अपने बंदे खुद मारेंगे, एयर शिप गन शिप से लेके आ जाता हूँ। लेकिन जहां में फंस चुका है अब ये, क्योंकि अगर हम पीओजे के अंदर स्ट्राइक करके बैठ जाते, कल हमने इसके बारे में बात की थी, तो शायद ये बच भी जाता। पाकिस्तान के भावलपुर मुरीद के, जो कि लाहौर का भी टच करता है ऑलमोस्ट आपस में, दोनों के आउटस्कर्ट्स, पंजाब का इलाका है, बिल्कुल पंजाब का इलाका है। पंजाब के हार्ट में मारा है, सियालकोट, अगेन पंजाब, 4 टारगेट आपने अंदर मारे हैं। तो अभी ये पूरी तरह से फंस चुका है। जो आदि कह रहा था, मैं उसके थोड़ा सिंप्लीफाई कर, तो मेरा टाइम हो गया, मेरे को भी नेक्स्ट में जाना है। जी 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 जी। कि जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारे कितने जहाज गिरे, उनके कितने जहाज गिरे। इंपॉर्टेंट ये होता है देश में लॉस लेने की शक्ति कितनी है। जंगों में लॉस होते हैं, कौन उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, ये मैटर डिसाइड करता है कि लास्ट में जीतेगा कौन। अब गेम तो सबके सामने है, हम कितने गिरा सकते हैं, अपने एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और वो कितने कर सकते हैं, इसमें तो कोई किसी को शक ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक ऐसे जगह में डाल दिया, मुनीर लेड बाय मुनीर, कि अब वो गले में अटक गया, ना निकल सकता है ना थूक सकता है, और यही बर्बादी का कारण बनेगा। जो कहा था ना पाकिस्तान की हिस्ट्री, तो ये बुक लिखी जाएगी, एक था पाकिस्तान, उसका सब टाइटल गेम मुनीर का नाम उसमें पक्का आएगा। तो मैं क्षमा चाहता हूँ ओंकार जी, मैं निकलता हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। कर्नल अजय रैना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। 4 बजे आपको एक और शो में जुड़ना है, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने। धन्यवाद। अभी आदि जी के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। और आदि जी, राहुल गांधी का ट्वीट आता है, सेना को बधाई दे रहे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है, उन्होंने भी कहा है कि सेना के पराक्रम पर हमें गर्व है। बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम कुछ तो मुंह से निकला सेना के लिए कुछ तो अच्छा इन्होंने शुभ शुभ बोला। वरना उड़ी के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ था, तो ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे कि कुछ पेड़ गिरे हैं, कुछ कौवे मरे हैं, सबूत क्या है कि वहां पे आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन अभी भी सेना को बधाई दे रहे हैं, सरकार को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं। जी शायद आप म्यूट हैं। जी सॉरी, कैसे देंगे सर? वो तो आप अनहोनी की बात कर रहे हो। आज तो ये सोच रहे होंगे यार बिहार तो गया हाथ से, और 2019 भी गया, 29 भी गया हाथ से, तो कैसे देंगे सर? वो तो थोड़ा मुश्किल है। बट मेरे हिसाब से देखिए, ये आज की चुप्पी है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। आप देखिए इसके पे भी सवाल उठेंगे, क्योंकि ये जितने गिरे हुए लोग हैं, जितना ये लोग गिरे हैं पिछले इतिहास में, जितने गिरे हैं ये लोग, उसके हिसाब से तो आप देखेंगे तो सर इनका गिरना तो ना जग की जायज है, ना तक कि ये करेंगे, वो चीज पक्का करेंगे। आप देखेंगे ये होता हुआ, मैं बड़ा गारंटी से बोल रहा हूँ कि ये चुप नहीं रहेंगे। ये अगले 3-4 दिन में इसी सेना पे आवाज उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, और ये करेंगे। कोई और ऑप्शन नहीं है ना सर। और जो मैसेजिंग देने की कोशिश की है प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि नव विवाहिताओं के सामने उनका सिंदूर
छीन लिया गया और उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। उनके सामने उनके पति का मर्डर किया गया, हत्या की गई। जेनोसाइड जिसको मैं बोलता हूँ, ये मामूली कोई आतंकवादी हमला नहीं था, ये जेनोसाइड था। हिंदुओं को टारगेट किया गया और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर ही रखा। एक मैसेजिंग है और जाहिर है मैसेज महिलाओं में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है वो प्रधानमंत्री ने। लेडीज को भी बुलाया ना सर, देखिए 2 लेडीज को बिठा के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, तो एक मैसेज दिया गया है कि यार जो आपने करा वो ठीक नहीं है। और इसका मैं तो सर देखिए मैं तो ये बोलूंगा कि इसको रोकना नहीं चाहिए। मैं तो उसमें हूँ कि आप मारते रहिए, कोई वहां पर बंदे भेजने की जरूरत नहीं है तोड़ो उनको वैसी। एंड पाकिस्तान को ये देखिए सर, ये एक अगेन मैंने आपको बताया था ना DIME टाइम, ये एक पार्ट है। हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये दिखता है और ज्यादा आवाज आती है, बट मेरे हिसाब से स्टिल मैं आपको बोलूं, इंडस वाटर ट्रीटी इज ये रोइंग है सर ये बहुत रोइंग है। इनको पता नहीं है ये मिलिट्री एक्शन पे अपनी, देखिए ये क्या होता है सर, अपनी मिलिट्री एक्शन को करके अपनी आप सोसाइटी को बहला फुसला सकते हो, लेकिन खाना पीना नहीं होगा तो क्या बहलाओगे फुसलाओगे। तो मिलिट्री इज पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स नहीं है, पूरा एक पार्ट है रिस्पॉन्स का, जहां पर डिप्लोमेसी भी है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी हैं, आपके दूसरे ऑपरेशंस भी हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, मिलिट्री है और इकोनॉमिक ऑपरेशंस है। तो ये सारे अटैक हैं पाकिस्तान के ऊपर। कई चीजों की आवाज आती है, कईयों की नहीं आती सर, डिफरेंस वही है। आज क्या होते हुए देख रहे हैं जिनके बारे में आप कह रहे थे कि बहुत लंबी रात होने वाली है? ये रिटेलिएट करेंगे सर, मेरे हिसाब से दे विल डू समथिंग। मेरे हिसाब से ये कुछ घर बार ढूंढेंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात रीजन में कोई एक खाली घर खंडर टाइप कोई ढूंढेंगे जिसको जाके ये मारेंगे। कुछ कोशिश तो करेंगे कि यार देखो यहाँ पर बलोच के ट्रेनिंग कैंप्स थे तो हमने भी टेररिज्म का ये करके, तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा है कि भाई वो मिलिट्री टारगेट्स को ही हिट करें। इनको कुछ तो करना पड़ेगा, सो ये कुछ तो करेंगे। अब वहां पर हमारे ऊपर चॉइस है कि अगर एक कुछ भी होता है, फिर आई थिंक आपका जवाब ये जो हुआ था ये भी हल्का होगा सर, बिकॉज आपका जवाब फिर बहुत बड़ा जाएगा, इट विल बी एक्सट्रीमली मैसिव एंड वो झेलने की कैपेसिटी नहीं होगी पाकिस्तान में, इट विल बी बैड, क्योंकि फिर आप एस्केलेट कर रहे हैं सर। एंड मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो एस्केलेशन जब होगी, आप मारोगे उसके बाद दुनिया बीच में आएगी, ओए रुको 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 बहुत हो गया, तो उससे आगे जाने का थोड़ा मुश्किल है। बट हैविंग सेड दैट कुछ भी हो सकता है सर, ये बड़ा देखिए एक जब वॉर सिनेरियो होता है बड़ा डेंजरस सिनेरियो होता है, कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। तो डाइसी सिनेरियो है सर, थोड़ा हमको ध्यान से रखना पड़ेगा, अपने को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। आप देखिए अब ये जो क्या नाम है आपके, इतने सारे ये जो शेलिंग वेलिंग हो रही है उससे लोगों की जानें भी गई हैं भारत में, 11-12 लोगों की जानें गई हैं, इंजरीज हुई हैं, तो ये डेंजरस है सर। टाइम हमको थोड़ा देख के करना है। हाँ जी, खुश रहिए, मारा है ठोका है, बट समझदार रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन समय के अंदर आपको समझदारी से काम लेना है। मंगलवार और बुधवार की रात को भी हम लोग नहीं सो पाए और मुझे लगता है बुधवार और बृहस्पतिवार की रात को भी नहीं सो पाए। आदि जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, जय हिंद।